नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस उज्जैन सीरीज के दूसरे पार्ट में। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कैसे हम दिल्ली से चलकर उज्जैन पहुंचे और उज्जैन में हमने महाकाल के दर्शन करे। आज हम आपको महाकाल के अन्य मंदिरों के भी दर्शन करवाएंगे जो कि महाकाल के मंदिर के आसपास पड़ते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बाबा महाकाल के नाम से। जय जय महाकाल। शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा आग्रह है, जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ शेयर करें जिनके साथ आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं गणेश जी से, और यह मंदिर बड़े गणेश जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर VIP टिकट काउंटर के बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है, बड़ा गणेश मंदिर के नाम से। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास। बड़ा गणेश मंदिर की कहानी इतिहास में काफी रोचक और श्रद्धा से भरा हुआ है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है और भगवान गणेश की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एंटर होते ही आपको भगवान की बड़ी सी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर के पुरोहित बहुत ही अच्छे थे। बिना किसी लोभ और लालच के उन्होंने हमारी पूजा अर्चना शुरू करवाई। जी द्वारा हमें मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास बताया गया। वह कुछ इस प्रकार है। माना जाता है कि यह मंदिर 19वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। इसे एक धार्मिक व्यापारी या भक्तों ने बनवाया था जो कि भगवान गणेश के परम भक्त थे। मंदिर का निर्माण उस समय वास्तुकला और के अनुसार किया गया था। इसमें भगवान गणेश की मूर्ति बहुत ही विशाल रूप में स्थापित करी गई। यह उस समय की सबसे विशाल प्रतिमाओं में से एक थी। मूर्ति पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहे से बनी है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां भी विराजमान है। मंदिर के अंदर आपको मंदिर में और भी अन्य मूर्तियां हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुखी रूप के भी आपको दर्शन होते हैं। आप भी दर्शन कीजिए भगवान हनुमान के और एक एक करके उनके भिन्न भिन्न स्वरूपों के भी दर्शन कीजिए। यह प्रतिमा भगवान हनुमान के अलग अलग रूपों को दर्शाती है। यह मूर्ति बाण भुवनेश्वरी जी की है। आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के, जो कि अपने रथ पर सवार होकर बैठी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कृष्ण जी की लीलाओं को दर्शाता है। आप मंदिर आए तो इसके दर्शन अवश्य करें। आप भी दर्शन कीजिए बड़े गणेश जी के और इनसे अपनी अर्जियों को पूरी करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अवश्य अर्जी लगाइए। आइए आपको लेके चलते हैं आज के अगले पड़ाव यानी उज्जैन के काल भैरव, जो कि उज्जैन के सेनापति के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए चलते हैं काल भैरव मंदिर की ओर और जानते हैं उससे जुड़ी हुई कहानियां और मंदिर की विशेष बातें और इतिहास मंदिर का। कालेश्वर मंदिर से काल भैरव मंदिर की दूरी तकरीबन 19 किलोमीटर की है, जिसको पहुंचने में आधे से पौना घंटा लग जाता है। यही काल भैरव मंदिर के बाहर का बाजार है और यहाँ से हम लाइन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं काल भैरव मंदिर की ओर। काल भैरव मंदिर, यह मंदिर महाकाल नगरी का एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जो कि अपनी विशेष परंपरा और अनोखी पूजा की पद्धति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है, जिन्होंने समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में भी पूजा जाता है। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास। माना जाता है काल भैरव मंदिर का निर्माण परमार वंश के शासनकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। यह मंदिर तंत्र साधना और तांत्रिक परंपराओं के प्रमुख केंद्रों में से एक है। कहा जाता है कि यह मंदिर अवंतिका खंड और स्कंद पुराण में भी लिखित है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं पिलर सा, यहाँ पे आरती के दौरान इसमें भी उसी मंदिर की तरह रोशन किया जाता है, जो कि आने वाले क्लिप्स में आपको नजर आएगी। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा ये है कि भगवान काल भैरव को मदिरा यानी शराब का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। भक्त भगवान को मदिरा अर्पित करते हैं, जिसे पुजारी एक कटोरे में भरकर मूर्ति के पास ले जाते हैं। अद्भुत बात यह है कि भगवान काल भैरव की मूर्ति स्वयं इस मदिरा का स्वीकार करती है, जिसे चमत्कार के रूप में देखा जाता है। प्रवेश द्वार पे भगवान काल भैरव जी के वाहन की भी मूर्ति रखी गई है। भगवान शिव ने काल भैरव को उज्जैन की रक्षा का भार सौंपा था और अवंतिकापुरी की कोतवाली या फिर रक्षा करने के लिए रक्षक नियुक्त किया था। आप भी यहाँ पे आए तो दर्शन अवश्य करें और दर्शन कीजिए काल भैरव जी के और अपनी अर्जियों को पूर्ण करने के लिए उनसे
कृपा दृष्टि के लिए उनसे वर अवश्य मांगेगा। काल भैरव जी की उत्पत्ति की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया था कि उनमें से कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस पर ब्रह्मा जी ने अहंकार से विषीभूत होकर भगवान शिव का अपमान कर दिया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का अहंकार को समाप्त करने के लिए रौद्र रूप काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वां सिर का काट दिया। इस कारण काल भैरव को कपाल। यहाँ की अद्भुत कहानी के बारे में आप खुद महसूस करेंगे। जब काल भैरव जी की मूर्ति को मदिरा का भोग लगाया जाता है तब वह उसे स्वयं स्वीकार करते हैं, जिसे चमत्कार के रूप में भी देखा जा सकता है। आप भी दर्शन कीजिए काल भैरव जी के। निकासी में और मंदिर के एंट्रेंस में आपको भगवान काल भैरव के वाहन का भी दर्शन होते हैं और मंदिर से दर्शन करने के बाद आपको अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। तो आइए प्रस्थान करते हैं अपने तीसरे मंजिल की ओर, मंगलनाथ मंदिर, और आइए जानते हैं उसकी विशेष कहानी के बारे में, जो कि मंगलनाथ मंदिर या फिर मंगल जी का जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मंगलनाथ मंदिर आए थे, माना जाता है यहाँ पे मंगल जी का जन्म स्थान है। यहाँ पे ये सब चढ़ता है। यह मंदिर धार्मिक और खगोलीय महत्व के कारण हिंदू धर्म के अत्यंत पूजनीय है। इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। हिंदू धार्मिक कथाओं और ग्रंथों में मिलता है। यहाँ पर मंदिर में एंटर होते ही आपको गणेश जी के दर्शन होंगे और यहाँ के पुजारी अच्छे से पूजा अर्चना करवाएंगे। एक विशेष मंगलनाथ मंदिर की बात बताएं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जिनका मंगल भारी होता है, विवाह में कोई भी विपत्ति आ रही होती है तो यहाँ पर विशेष पूजा करवाई जाती है। बोलो हे गणपति महाराज। हे गणपति। मंगलनाथ मंदिर का इतिहास और भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति भगवान शिव की तीसरी आंख खोलकर राक्षस अंधकासुर का वध करके किया था। इस घटना के दौरान मंगल ग्रह का प्रादुर्भाव हुआ था। मंगल ग्रह मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां से मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। मंगल जी का वाहन है। आप भी दर्शन कीजिए मंगलनाथ मंदिर के और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भूलिएगा मत। धार्मिक महत्व से देखें तो यह स्थान मंगल ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए विशेष पूजा अनुष्ठान का प्रसिद्ध है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष, काल सर्प दोष, यह सब पूजा करवाने आते हैं। मंगलवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है क्योंकि इसे मंगल ग्रह का दिन भी माना जाता है। मंगलनाथ मंदिर आस्था, ज्योतिषी और खगोल विज्ञान का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाला श्रद्धालु न केवल अपने धार्मिक मान्यताओं को बल देता है। और यह कुछ मंदिर के परिसर की वीडियो है। यहाँ पर मां भुवनेश्वरी जी का भी मंदिर है। आप भी आए तो दर्शन अवश्य कीजिएगा। आइए आपको अगले पड़ाव यानी महर्षि सदापानी के आश्रम के दर्शन करवाने के लिए लेके चलते हैं और जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास। यह आश्रम भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के पूज्य गुरु महर्षि सदापानी के साथ अपने जुड़े हुए इतिहास से भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई और प्रिय मित्र सुदामा के साथ इस पवित्र स्थल की आकर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम से गुजरते हुए आपको सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी मिलेगा, जिसमें 6000 पुराना शिवलिंग भी है, जिस पर शेषनाग की चित्रण है। मान्यता के अनुसार इस शिवलिंग की पूजा सदापानी और उनके शिष्यों ने की थी, जिससे इस स्थान पर आध्यात्मिक स्तर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आए, एकमात्र विश्व में उस नंदी जी के भी दर्शन करेंगे जो कि सिर्फ आपको खड़े हुए नजर आएंगे। हर जगह आपको नंदी जी बैठे हुए नजर आएंगे, पर यह स्थान है जहाँ पर आपको नंदी जी खड़े हुए नजर आएंगे। भी दर्शन कीजिए खड़े हुए नंदी जी के। सदापानी जी के मार्गदर्शन में प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान सीखा है। कविंदातनी है कि केवल 64 दिन में ही भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध तकनीकों से लेकर संगीत और ब्रह्मांड के रहस्यों तक विभिन्न कौशल्यों में महारत हासिल की थी। यह वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने आजीवन मित्र सुदामा की मुलाकात की थी, जिससे एक बंधन मजबूत हुआ है जो कि दोस्ती और भक्ति की एक दिल को छू लेने वाली कहानी बनाई गई है। और यह सभी चित्र उस समय को दर्शाता है जब श्री कृष्ण ने सुदामा जी के साथ यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हेतु विद्या प्राप्त की थी। आश्रम का सबसे आकर्षक पहलू वह पत्थर है जिस पर 1 से लेकर 100 तक का अंक गुदा हुआ है। माना जाता है कि इस पत्थर पर सदापानी ने खुद निशान लगाए थे, जो यह प्राचीन शिक्षण और प्राचीन पद्यावृत्ति को दर्शाता है। लोग अपने बच्चों को लिए विद्यारंभ संस्कार करने के लिए भी एकत्र होते हैं। ये कितनी सुंदर प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण की, और ये मूर्तियाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके सखाओं की। आइए जानते हैं आगे उनका इतिहास। गुरु के स्नान के लिए गोमती नदी में नहाने जाते थे गुरुजी, तो उनकी पढ़ाई में बाधा डलती थी।
इसके लिए उन्होंने यहीं पे खुदवा दिया कुंड और गोमती नदी का पानी डाला। इसमें कुदरती पानी रहता है, ऊपर से कोई डाला नहीं जाता है, जो कुदरती आता है वही पानी रहता है, ना निकाला जाता है इसमें से। महाभारत के इतिहास में रचा बसा संदीपानी आश्रम न केवल ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ युवा भगवान कृष्ण और उनके दिव्य अथर्वों के लिए तैयार किया गया था। यह कालतित्य आश्रम ज्ञान और आत्मज्ञान से भी चाहने वालों अपने पवित्र वितरित का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। का वातावरण न केवल कृष्ण जी की बल्कि शिव जी की भी अलौकिक शक्तियों को दर्शाता है। आप भी यहाँ पर आए तो अपना तन मन धन कृष्ण और शिव जी को समर्पित करके आए। गढ़कालिका मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि काली देवी को समर्पित है। यह मंदिर कालीघाटी क्षेत्र में स्थित है जो कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इतिहास और मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, जबकि मूर्तियां सतयुग की हैं। इस मंदिर की स्थापना 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा करी गई थी। बाद में ग्वालियर के महाराजाओं ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह 51 शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है। यहाँ देवी सती के ऊपरी होठ गिरा था और यह स्थान तांत्रिक साधनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं माँ गढ़कालिका जी के। ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप है माँ गढ़कालिका जी का, आप भी दर्शन कीजिए। गढ़कालिका जी के साथ में माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी की प्रतिमाएं हैं। आप उनको अलग अलग एंगलों से दर्शन करके देख सकते हैं। जैसे अभी आपको दर्शन होंगे माँ सरस्वती के, थोड़ी ही देर बाद आपको माँ लक्ष्मी जी के भी दर्शन होंगे। ऐसा माना जाता है कि गढ़कालिका मंदिर की पूजा करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। यहाँ आने वाला भक्त अपने जीवन के सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए देवी काली का आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ 9 देवियों तक विशेष पूजा, हवन, भजन और मेले का आयोजन होता है। इन दिनों यहाँ पर विशेष तांत्रिक साधनाओं भी की जाती हैं। दशहरे के दिन देवी की विशेष नींबू चढ़ाए जाते हैं और उन्हें प्रसाद रूप में बांटा जाता है। तपस्या के दौरान यहाँ पर विशेष तांत्रिक साधनाएं भी की जाती हैं। दर्शन करवाते हैं माँ लक्ष्मी जी के आपको। इनकी प्रतिमाएं इतनी सुंदर और इतनी तेज वाली हैं कि ऐसा लगता है माँ अपने बच्चों को अच्छे से निहार रही हो और बच्चे अपनी माँ को मिलने आई हैं तो माँ उनको मन मन मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रही हो। यह मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर अलग अलग मूर्तियों के साथ में चित्रण किया गया है। आप भी दर्शन अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखेगा। आपको लेके चलते हैं आज के अगले पड़ाव गणेश मंदिर की ओर और दर्शन करवाते हैं और जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास। यह मंदिर गणेश जी के तीनों रूपों को चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक को समर्पित है। इस प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण परमार शासकों द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया था। बाद में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीवाहरण द्वारा करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने यहाँ गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की थी। सीता जी ने चिंतामन, लक्ष्मण और इच्छामन और भगवान राम ने सिद्धि विनायक की स्थापना की थी। मंदिर के पास स्थित लक्ष्मणवाड़ी से जुड़ी कथाएं भी लक्ष्मण जी और सीता जी के प्यास बुझाने के लिए यहाँ तीर चलाकर जल स्रोत उत्पन्न किया था। यहाँ पर अन्य देवताओं के साथ में
भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा भी है। आइए आपको लेके चलते हैं वैभव लक्ष्मी मंदिर की ओर और जानते हैं इससे जुड़ी हुई। इस मंदिर में आपको माँ लक्ष्मी जी के विराट रूप के साथ में सभी अष्ट रूपों के दर्शन होते हैं, जिनमें माँ लक्ष्मी को देखा जाता है। आप भी दर्शन कीजिए माँ लक्ष्मी जी के। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण लिखना भूलिएगा मत। हमारी आने वाली वीडियो में हम आपको यहाँ की आरती और हरसिद्धि माता मंदिर की आरती और कॉरिडोर के दर्शन करवाएंगे। तो वीडियोस को इसी तरह प्रेम पूर्वक देखते रहें और उन सभी के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें जिनके साथ आप उज्जैन नगरी घूमना चाहते हैं। जय जय श्री महाकाल।